हेलो दोस्तों। क्या कभी आपको पाइथन कोड लिखते टाइम ऐसा लगा है कि वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है वो गलत आ रही है, या फिर आपको नेम एरर मिल गया हो? ये सब क्यों होता है? ये सब वेरिएबल स्कोप की वजह से होता है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल स्कोप को और लेग्बी रूल को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल स्कोप होता क्या है। स्कोप का मतलब है एक वेरिएबल को हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल का एरिया ऑफ अफेक्ट। मान लो नम एक वेरिएबल है, उसके अराउंड मैंने एक बाउंड्री बना दी है। अभी जो वेरिएबल है इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यही चीज डिफाइन करता है हमारा वेरिएबल स्कोप। इसको हम एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे, पर उससे पहले हमारे को एक और चीज जो है जानना जरूरी है, वो है पाइथन में वेरिएबल को ढूंढने का एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। इसको हम लेग बी रूल कहते हैं। लेग बी रूल क्या होता है? एल फॉर लोकल। फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल या फिर लोकल स्कोप। देन एनक्लोजिंग। अगर एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है तो आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स हो गए वो एनक्लोजिंग स्कोप में हो गए। देन ग्लोबल। जो फाइल के टॉप लेवल पे डिक्लेयर होते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं या ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल, ऐसे समझ लो। फिर लास्ट में बिल्ट इन पाइथन के प्री डिफाइंड नेम्स जैसे प्रिंट, लेन, मिन, मैक्स। और पाइथन जो है यही ऑर्डर फॉलो करता है वेरिएबल को ढूंढने के लिए। पहले वो लोकल पे चेक करता है, फिर एनक्लोजिंग में चेक करता है, फिर ग्लोबल स्कोप पे चेक करता है, लास्ट में बिल्ट इन स्कोप पे चेक करता है। चलो इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कराया है ग्लोबल x। इसको मैं ग्लोबल x क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? बाय डेफिनेशन देखें, ग्लोबल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जो फाइल के टॉप लेवल पर डिक्लेयर होते हैं। तो ये फाइल के टॉप लेवल पर डिक्लेयर्ड है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने एक y इक्वल टू लोकल y लिखा है। इसको लोकल y क्यों लिखा है? ये एक लोकल वेरिएबल है। कैसे? डेफिनेशन पे जाते हैं। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। तो ये एक लोकल वेरिएबल है। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। अब मैंने इसी वेरिएबल को प्रिंट करा दिया और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। तो एक बार सोचो कि आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आपका लोकल y आना चाहिए। एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं। हाँ, लोकल y आया। अब ये जो लोकल y है ये इस फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने वेरिएबल स्कोप में बताया था कि वेरिएबल का भी एक एग्जिस्टेंस का एरिया होता है। तो ये इसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस y को इस फंक्शन से बाहर कॉल करने की कोशिश करूं और मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ और सिर्फ लिखता हूँ प्रिंट y। इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ फंक्शन के बाहर। मैं रन करूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, वो कहेगा नेम एरर, y इज नॉट डिफाइंड। लेकिन y तो डिफाइंड है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि y की जो एग्जिस्टेंस है इस फंक्शन के अंदर ही है। उस फंक्शन के अंदर ही आप उसको यूज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको प्रिंट करा सकते हो। बाहर आप उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तभी इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। x ग्लोबल क्यों है? अगर मैं x को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो ग्लोबल x मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया और मुझे आउटपुट मिल गया ग्लोबल x। अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर से कॉल करूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट कराने का ट्राई करूँ और इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे तब भी वो आउटपुट दे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। और हमारा पाइथन भी क्या करता है? लेग बी रूल को फॉलो करता है। पहले वो चेक करेगा क्या ये x लोकल वेरिएबल तो नहीं है, वो देखेगा नहीं, वो लोकल स्कोप में नहीं है। फिर वो चेक करेगा e यानी कि एनक्लोजिंग, क्या ये फंक्शन एनक्लोजिंग फंक्शन तो नहीं है। उसने चेक किया कि नहीं, ये तो एक ही फंक्शन है, ये किसी के अंदर एनक्लोज नहीं है, तो ये एनक्लोजिंग वेरिएबल भी नहीं हुआ। फिर वो चेक करता है ग्लोबल स्कोप पे, देखता है ग्लोबल स्कोप पे है ये, उसने देखा हाँ है, तो उसने आपको आउटपुट प्रिंट करा दिया। तो आपको समझ में आया ग्लोबल वर्सेस लोकल का डिफरेंस। चलो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अगर आप इस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कराना चाहते हो फंक्शन के थ्रू तो वो कैसे करते हैं? अब मैंने सेम वेरिएबल लिया है x इक्वल टू ग्लोबल x। अब मैं इसको फंक्शन के थ्रू चेंज कराना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे अभी मैं ये ग्लोबल x नहीं लिखता, मैं इसे लिख देता हूँ x इक्वल टू चेंज फ्रॉम फंक्शन, और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और प्रिंट x करता हूँ। अगर ये मैं फाइल रन करूंगा तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? ग्लोबल x आएगा या चेंज फ्रॉम फंक्शन आएगा? इस टाइम ग्लोबल x आएगा। मैं आपको भी रन करके दिखाता हूँ।
देखो ग्लोबल x आया, ऐसा क्यों? हमने तो फंक्शन कॉल भी किया है और x इक्वल टू चेंज फ्रॉम फंक्शन भी लिखा है, फिर भी ये चेंज नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल असाइनमेंट हुई है, हमारे पाइथन को पता ही नहीं चला। वो सबसे पहले देखता है कि लोकल स्कोप में मुझे x मिल गया इस फंक्शन में, ठीक है, बट ये उसको ये नहीं पता चला कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के इक्वल है, मतलब ये वेरिएबल सेम है उसकी तरह। तो आपको पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो अंदर वेरिएबल है वो इसके इक्वल है। वो कैसे करोगे? वो हम ग्लोबल कीवर्ड से करते हैं। तो ग्लोबल x। अब पाइथन को पता चल गया कि ये जो x है ये वही वाला x है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, जो ग्लोबल वेरिएबल है। अब इस टाइम पे अगर आप इस फाइल को रन करोगे तो आपका आउटपुट ग्लोबल x नहीं आएगा, अब वो आएगा चेंज फ्रॉम फंक्शन। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखो ये आया चेंज फ्रॉम फंक्शन। तो देखा आपने ये ग्लोबल कीवर्ड की भी क्या पावर है। और इसको आपको ओवर यूज नहीं करना ग्लोबल कीवर्ड को, क्योंकि कोड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो वैल्यू मेंटेन रहे, उसे बार बार चेंज ना करना पड़े। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपने किसी फंक्शन के अंदर जाके इस ग्लोबल की वैल्यू को अगर चेंज कर दिया, तो अगर सामने से कोई देखेगा तो उसको लगेगा, ऊपर कोड में दिखेगा टॉप लेवल पे, तो उसको ये वेरिएबल लगेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट ही सेट है, पर अंदर जाके आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो एक तो रीडेबिलिटी डिक्रीज करता है, कोड मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्रिकॉशन है आपको कोडिंग करते टाइम कि आप ग्लोबल कीवर्ड कम ही यूज़ करो। अब हम देखते हैं बिल्ट इन स्कोप क्या होता है। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं कुछ, जैसे कि मिन, मैक्स, ये सब, लेंथ। तो इनको एक्सीडेंटली ओवरराइट मत करना। मिन फंक्शन क्या करता है? मिन फंक्शन कोई भी आप उसमें लिस्ट पास करोगे तो आपको एक मिनिमम वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। जैसे 1 2 3 में मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 1। अगर मैं इस मिन फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट कराता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 1। इन केस मैं इस मिन को ही मैं वेरिएबल बना देता हूँ और वेरिएबल में 5 स्टोर कर देता हूँ और फिर ये फंक्शन कॉल करने का ट्राई करता हूँ, तो मुझे क्या लगता है आपको, ये 1 देगा आउटपुट? नहीं, वो मुझे कहेगा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, वो इसको वेरिएबल मान रहा है अब। तो ये जो गलती है आपको अवॉइड करनी है कि आप जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनके नाम को एक्सीडेंटली वेरिएबल मत बनाना। अब बात करते हैं एनक्लोजिंग और एनक्लोजिंग स्कोप के बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एनक्लोजिंग स्कोप से क्या मतलब होता है, अभी हम डेफिनेशन चेक करते हैं दोबारा से। अगर एक फंक्शन के अंदर और फंक्शन हो तो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स एनक्लोजिंग स्कोप में होते हैं या फिर एनक्लोजिंग वेरिएबल कहलाते हैं। देखते हैं इसको। अब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो तो जो आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल होते हैं यानी कि x, ये क्या हुआ मेरा? एनक्लोजिंग वेरिएबल हुआ। ये आया मेरा एनक्लोजिंग स्कोप के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया। आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू आउटर x, और इनर फंक्शन के अंदर उसको मैंने प्रिंट कराने का कोशिश की और मैंने इनर लिखा यहाँ पे, इनर फंक्शन को कॉल किया है आउटर फंक्शन के अंदर ही, फिर लास्ट में आउटर फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो आपको क्या लगता है आउटपुट में आउटर x आएगा या नहीं? एक बार आप सोच के देखो, सब अपने दिमाग में रखना जो कि अब तक मैंने आपको समझाया है, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं आपको क्लियर करके छोड़ूंगा इस वीडियो के एंड तक। तो मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट आया आउटर x। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन लेग बी रूल को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे आपने प्रिंट x किया फंक्शन के अंदर, तो ये क्या चेक करेगा पहले कि ये लोकल वेरिएबल तो नहीं है x। उसने देखा नहीं ये लोकल तो नहीं है, इस फंक्शन के अंदर तो x डिक्लेयर ही नहीं किया मैंने, कहीं भी असाइन नहीं किया, तो ये लोकल तो नहीं है। फिर वो क्या चेक करता है, एनक्लोजिंग वेरिएबल। उसने देखा एनक्लोजिंग वेरिएबल तो नहीं है, देखा हाँ ये एक एनक्लोजिंग वेरिएबल है, ये एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है और ये एक एनक्लोजिंग वेरिएबल है, तो उसने उसको प्रिंट करा दिया। तो जो एनक्लोजिंग फंक्शन का जो स्कोप, एनक्लोजिंग वेरिएबल का जो स्कोप हुआ वो दूसरे फंक्शन के अंदर भी होता है, वो दूसरे फंक्शन के अंदर से भी एक्सेस किया जा सकता है उसका स्कोप। तो इसलिए हमारे को आउटर एक्स मिल गया। अब मान लो हमें ये इनर फंक्शन से मॉडिफाई कराना हो, ये x जो है मुझे इनर फंक्शन से मॉडिफाई कराना हो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
x इक्वल टू मॉडिफाइड बाय इनर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको इनर के बाद प्रिंट एक्स करने की कोशिश करूं। मैंने क्या किया, आउटर एक्स को यहाँ पे मॉडिफाइड बाय इनर करा और यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करी, इनर फंक्शन को कॉल किया, फिर मैं दोबारा से प्रिंट एक्स, ये जो एक्स है इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना चाह रहा हूँ कि ये आउटर एक्स आएगा या मॉडिफाइड बाय इनर आएगा। आपको क्या लगता है क्या आएगा? अभी मैं चला के दिखाता हूँ, आपको जो लग रहा होगा वो गलत लग रहा होगा। देखो अब आया मॉडिफाइड बाय इनर और प्रिंट एक्स का आया आउटर एक्स। तो एनक्लोजिंग स्कोप में भी यही होता है कि ये जो वेरिएबल है ये एक लोकल कॉपी बना देगा, यहाँ पे ये एक नॉर्मल असाइनमेंट कर देगा। इसको नहीं पता कि ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम है, तो पाइथन पहचान नहीं पाता इसको, तो हमें बताना पड़ता है उसको। कैसे बताएंगे? एक कीवर्ड होता है नॉन लोकल। अब नॉन लोकल एक्स लिखोगे, अब पाइथन को पता चल गया कि ये लोकल नहीं है, ये एनक्लोजिंग वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल के इक्वल है। अब आप इसको रन करोगे तब आप देखना आउटपुट आ जाएगा मॉडिफाइड बाय इनर, मॉडिफाइड बाय इनर। तो यानी कि जो आउटर एंड क्लोजिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आपने चेंज कर दी। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन कैसे वेरिएबल को सर्च करता है, पहले लोकल पे, फिर एनक्लोजिंग पे, फिर ग्लोबल पे, फिर देन बिल्ट इन पे, और कैसे ग्लोबल और नॉन लोकल से हम उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।